हम ये क्वेश्चन नंबर 27 है, हम इसको करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक वायर है जिसकी लेंथ 28 मीटर है। इसको हमें काटना है 2 पीस में, जिसमें से एक पीस से तो हमें क्या बनाना है, एक पीस से तो बनाना है स्क्वायर, और जो दूसरा पीस है इससे बनाना है सर्कल। तो ये पूछ रहे हैं कि वायर की लेंथ क्या होगी, कहाँ से काटें ताकि जो कंबाइंड एरिया है वो क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि लिखा हुआ था कि एक हमारे पास वायर है जिसकी लेंथ 28 मीटर है। तो हमें क्या करना था, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था। तो मैंने पहले पार्ट को तो मान लिया x, और जो दूसरा पार्ट है इसको मान लिया 28 माइनस x। अब मैंने क्या करा, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इससे तो हमने बना दिया सर्कल, और सेकंड पार्ट से क्या बना दिया, इसको स्क्वायर। अगर फर्स्ट पार्ट से सर्कल बना रहे हैं, इससे हमने सर्कल बनाया, तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल अगर बनता है तो ये जो x है ये इसका क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस। अगर ये इसकी सरकमफ्रेंस बनता है तो हमें पता है जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई r, और ये x सरकमफ्रेंस है। तो हमने यहाँ से हमने r की वैल्यू निकाल ली। कैसे, जो 2 पाई मल्टीप्लाई में था ये आ गया डिवाइड में। इसके बाद हमें एरिया निकालना था। जैसा कि हमें पता है एरिया जो होता है सर्कल का ये होता है पाई r स्क्वायर। पाई तो ऐसे ही रखा, ये जो r है हमने क्या करा, इस r की जो x/2 पाई वैल्यू है हमने यहाँ पुट कर दी इस r की जगह। अब इसका स्क्वायर हो रहा था तो हमने इसका स्क्वायर किया, ये आ गया x स्क्वायर, और नीचे स्क्वायर किया तो ये आ गया 4 पाई r स्क्वायर। और यहाँ पर हमने क्या किया, पाई से पाई कैंसिल कर दिया तो ये आ गया x स्क्वायर अपॉन 4 पाई। अच्छा, अब दूसरी तरफ हमने क्या किया, जब हम इससे हम बना रहे हैं स्क्वायर, तो ये जो 28 माइनस x है ये स्क्वायर का पेरीमीटर बन जाएगी। अगर ये पेरीमीटर है 28 माइनस x, हमें पता है पेरीमीटर होता है 4a। इधर से हमने a की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई है हमारे पास 28 माइनस x अपॉन 4। अब हमें एरिया निकालना था। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एरिया होता है स्क्वायर का a स्क्वायर, और a हमारे पास वैल्यू ये दे रखी है। हमने इसका स्क्वायर किया, ये आ गया 28 माइनस x का स्क्वायर, और नीचे 4 है, इसका स्क्वायर आ गया 16। अब क्योंकि हमें कंबाइंड एरिया निकालना था, तो कंबाइंड मतलब हमने सर्कल का एरिया ले लिया प्लस में हमने एरिया ले लिया किसका, स्क्वायर का। एरिया लेने के बाद हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन। जैसा कि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और नीचे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो ये ऐसी आ जाएगी। इधर भी नीचे कांस्टेंट टर्म में तो ये ऐसी आएगी, और इसका स्क्वायर कैसे होगा, पावर 2 आगे आई और पावर में से एक माइनस, इसके बाद जो 28 माइनस x लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन। 28 का तो 0 हो जाएगा, और x का कितना आ जाएगा, 1। अब इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा सॉल्व किया कि ये जो 2 है, 2 से हमने इस 4 को कैंसिल कर दिया तो 2 आ गया, तो ये आ गया x/2 पाई, और यहाँ से इस 2 को कैंसिल करा 16 से, तो ये आ गया हमारे पास 8। तो ये माइनस हमने आगे ले लिया, तो ये हो गया -28/8। अब क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमा दिखाना था तो हमने क्या करा, हमने जो ये डिफरेंशिएशन है इसको हमने 0 के बराबर पुट किया। जब हम इस वैल्यू को 0 के बराबर रखते हैं तो ये क्या आ जाता है, x/2 पाई इज इक्वल टू 28 माइनस x/8। 2 से इस 8 को कैंसिल किया, ये आ गया 4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 है, ये इधर जाएगा तो 4x हो जाएगा, और ये जो पाई है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 माइनस x से। हमने अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 28 पाई माइनस पाई x। अब क्या किया हमने, जो x वाली टर्म्स हैं ये हम सभी की सभी को हम एक साइड ले गए। एक साइड ले जाने के बाद हमने क्या किया, x को कॉमन निकाला। अगर हम x कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास बचता है 4 प्लस पाई। तो x की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। अच्छा, x की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें ये क्या दिखाना था, मिनिमम दिखाना है, तो हम इसका क्या करेंगे, अभी हम इसका डिफरेंशिएशन एक बार और करेंगे। अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो ये जो c है ये क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन था वो हमारे पास ये है। अब हम क्या करेंगे, इसका डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो x का तो हो जाएगा 1/2 पाई माइनस 28 का 0, और x का हो जाएगा 1। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये जो वैल्यू आई है ये हमारे पास कैसी आई है, पॉजिटिव। अगर क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है तो c की जो वैल्यू है वो कैसी होगी, मिनिमम होगी। कहाँ पर, x इक्वल टू, ये हमने x की वैल्यू पहले निकाली थी।
तो अब हमने दोनों चीज़ बता दी है कि सी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। किस वैल्यू पर, इस वैल्यू पर। तो हमें दो पार्ट्स निकालने थे, जैसा कि हमने पहले बताया था। दो पार्ट्स में एक पार्ट तो x है और दूसरा क्या है 28 माइनस एक्स। तो हम ये जो x और 28 माइनस एक्स है ये दोनों ही निकालते हैं। तो जैसा कि x और 28 माइनस एक्स निकालना है, x तो हमने पहले से निकाला हुआ है, अब क्या निकालना है 28 माइनस एक्स। तो हमने 28 ऐसे लिखा और जो ये x है, x की जगह इस x की वैल्यू को पुट कर दिया, इसमें से एलसीएम लिया। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी आ गया।